हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज के रिगार्डिंग ही है। इस क्लास में भी हम एवरेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखें। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। यदि 5 अवलोकन दे रखे हैं हमको x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है हमको? 11 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो अंतिम 3 अवलोकनों का औसत बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये संख्या देखो x, x+2, x+4 ये किस में दे रखा है? देखो दो दो की बढ़ोतरी हो रही है, तो सभी किस में दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं। तो एपी में एवरेज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है कि पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज कितना दे रखा है हमको? 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x+8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान देखो कितना हो गया? 11 हो गया। तो पहला पद देखो 11 है, दूसरा देखो पहला पद कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरा पद देखो 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। उसके अगला वाला कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और उसके अगले वाला कितना हो जाएगा? जो 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब में 2 2 की बढ़ोतरी हो रही है ना। अब बोल रहा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। तो 15 और 19 को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दो। अंतिम 3 पदों का औसत ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 पदों में जो बीच वाला पद है वही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा या औसत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम मात्र आपको 2 सेकंड में बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 97 लगातार सम संख्या का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है हमको? 82 दिया हुआ है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। तो देखो, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग पूछा है तो क्या करना है कि 82 है उसका डबल कर दो, ठीक है। तो 82 का डबल कितना हो जाएगा? देखो 4 और 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 164 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कैसे किया, मैं बता देता हूं आपको। देखो ये संख्या तो भूल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? सम संख्याएं दे रखी है। तो सम संख्या मतलब क्या है कि सब में 2 2 का अंतर है। तो ये क्या किस में होगी? एपी में होगी, यानी समांतर श्रेणी में होगी। यदि संख्या समांतर श्रेणी में है तो एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसमें क्या कर दो? 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग ही पूछा है और ये किसके बराबर हो जाएगा? एवरेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में जो क्या पूछा है? पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग पूछा है। तो ये a+l बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवरेज कितना दे रखा है? 82 दे रखा है। और ये इसको क्या कर दो? डबल कर दो। 2 गुना एवरेज है तो एवरेज हमको दिया हुआ है 82। तो 82 का डबल कितना हो जाएगा? 164 हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 19 में से 8 व्यक्तियों के 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन है वो क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन को नापने के बाद औसत वजन निकाला गया। तो हर बार है वो औसत वजन में कितनी हो रही है? 1 kg की वृद्धि हो रही है, ठीक है। पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या है यह हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इसमें इसमें आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, वो आपको आराम से समझना है, ठीक है। तो मान लेते हैं 19 है, तो इस 19 को तो पहले किसी काम का नहीं है। जो हम 19 है वो तो हमारा किसी काम का नहीं है, तो इसको तो यहाँ पे भूल जाओ, ठीक है। इसमें देखो 8 व्यक्तियों का इसने वजन नापा है, ठीक है। तो मान देखो ये 8 व्यक्ति बिठा देंगे। अब एक पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8 आदमी, ठीक है। तो ये 8 आदमी है, इनका वजन नापा गया। तो हर बार क्या हो रहा है कि औसत में 1 kg की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले आदमी का जो वेट है वो कितना? हम 11 मान लें, कुछ ही मान लो आप, जैसे 2 kg मान लो। मान लेते हैं पहले आदमी का वेट है वो कितना है? 2 kg है, ठीक है। कितना है? पहले आदमी का जो वेट है वो कितना है? मान लेते हैं 2 kg है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं पहले आदमी का वेट 2 kg है, ठीक है। पहले आदमी का वेट कितना है? 2 kg है। तो हमको देखो क्या करना है कि अगर पहले आदमी का वेट 2 kg है तो उसका एवरेज क्या हो रहा है? 2 kg हो रहा है। लेकिन एवरेज क्या हो रहा है? हर बार बढ़ रहा है। एवरेज क्या हो रहा है? हर बार बढ़ रहा है। तो पहले का तो देखो एवरेज 2 मान लेंगे, अगली बार एवरेज कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एवरेज 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सी कितना अगले वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा तभी तो एवरेज 3 होगा। तो यहाँ पे अगले व्यक्ति का वेट है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का देखो एवरेज कितना आ रहा है? हमको 3 आ रहा है ना। और हमको एवरेज 3 ही करना है क्योंकि हर बार एवरेज कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो पहले 2 था, उसके बाद कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अगले वाले व्यक्ति का वेट 4 kg होगा तभी तो उसका एवरेज कितना होगा? 3 होगा, ठीक है।
अब देखो अगला नेक्स्ट एवरेज क्या, एक बढ़ जाता है तो नेक्स्ट एवरेज कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे देखो एवरेज नेक्स्ट एवरेज 4 करना है, तो यहाँ पे देखो कौन अगले वाले व्यक्ति का वेट कितना हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इसका एवरेज कितना हो रहा है, 4 हो रहा है इन तीनों में, ठीक है। तो इसके बाद जो अगले वाला व्यक्ति है उसका वेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले का 12 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब में कितने कितने का अंतर है, सब संख्याओं में 2 2 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, ठीक है। ये आप याद रखना, सब में कितने कितने का अंतर हो रहा है, 2 2 का अंतर हो रहा है। तो क्वेश्चन हमको यही पूछा है कि पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या है। तो पहले व्यक्ति का तो वजन कितना दे रखा है, देखो 2 kg मान लिया हमने। और अंतिम व्यक्ति का वजन कितना है हमारा, 16 kg है। कितना है, 16 है। तो 16 में से 2 निकाल दो वैसे भी, तो 16 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 14 kg बचेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से याद कर ले, एक दो कितनी बार 2 आ रहे हैं, 7 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देखो 8 व्यक्तियों में हर व्यक्ति में कितने गैप कितना होगा, 7 का गैप होगा। और हर गैप के बीच में कितने का, 2 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 लगातार सम संख्याएं दे रखी है और 4 लगातार विषम संख्याएं दे रखी है, जिनका एवरेज कितना है, वो 14.5 है, ठीक है। यदि दी गई 4 विषम संख्याओं का जो औसत एवरेज है वो कितना है, 14 है, तो दिए गए 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 4 ही सम और 4 ही विषम है, संख्याओं की संख्या क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, ठीक है। तभी क्या हो रहा है, 4 लगातार सम संख्याएं और 4 लगातार विषम संख्या का औसत कितना दे रखा है, 14.5 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है, 14.5 दे रखा है। ये दी गई 4 विषम संख्याओं का औसत है। ये मान लेते हैं हमारी ओड संख्या यानी विषम संख्या है, जिनका औसत कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, ठीक है। तो 4 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, और दोनों का औसत कितना दे रखा है, 14.5 दे रखा है, ठीक है। तो यदि देखो ये कितना है, 14 है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 15 होगा। यहाँ पे देखो ये कितना होगा, 15 होगा। तभी तो दोनों का एवरेज है वो कितना आएगा, 14.5 आएगा। क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। क्योंकि विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का दोनों का एवरेज मिला कितना दिया गया, हमको 14.5 दिया गया है, ठीक है। और जो सम संख्याएं दे रखी है यानी जो विषम संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज तो हमको 14 दे रखा है। तो उनका एवरेज यानी उनका तो एवरेज है वो 14 दे रखा है। तो सम संख्या का जो एवरेज है वो कितना होगा, 15 होगा। तभी तो दोनों के मिलकर जो एवरेज है, दोनों के मिलकर जो एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा, 14.5 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सम संख्याओं का एवरेज है, 4 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है वो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो जोड़ है यानी योग दे रखा है हमको, वो इन तीनों संख्याओं के कितना है, औसत से 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले आप सभी को पता होगा एवरेज बराबर होता है, हमको एवरेज बराबर क्या होता है कि सम अपॉन संख्या, सम अपॉन नंबर होता है। क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 संख्याएं दे रखी है, तो इन 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पे देखो 3 संख्याएं दे रखी है, तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, सम अपॉन 3 हो जाएगा। क्योंकि तीनों संख्याओं का योग है बटा 3 हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो सम है वो क्या हो जाएगा, एवरेज का 3 गुना हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, 3 गुना एवरेज के 3 गुणे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सम कितना हो जाएगा, एवरेज का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एवरेज 1 है, मान लेते हैं कि एवरेज 1 है, तो सम कितना हो जाएगा, संख्याओं का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि एवरेज 1 है तो सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज से सम है वो 2 ज्यादा है, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि संख्याओं का योग है, इन जोड़ है इन तीनों संख्याओं के औसत से कितना ज्यादा है, 28 दे रखा है। यहाँ पे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। और हमने एवरेज कितना माना है, 1 ही माना है, तो एवरेज कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है। तो 14 से पहले देखो एवरेज कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 3 क्रमागत सम संख्या दे रखी है ना, तो उससे पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और उससे बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में देखो हमको सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए में हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, ठीक है। इन संख्याओं में पहली संख्या बताना ही हमको, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है उसी प्रकार से करेंगे। तो इनका जो सम हो जाएगा, संख्याओं का सम हो जाएगा, वो एवरेज का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। सम है वो एवरेज का कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं एवरेज 1 है, तो इन संख्याओं का सम कितना है, 4 है। कितना हो जाएगा, सम 4 हो जाएगा।
तो एवरेज और सम का अंतर कितना है, 3 है, वो 3 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 30 के बराबर हो जाएगा। तो एक का मान किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज मान लेते हैं 10 आ गया, यहाँ पे एवरेज कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन क्या दे रखी है, विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, तो एक इससे पहले वाली छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इधर कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और 9 से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इधर कौन सी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या पूछिए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 7 होगी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। पहली संख्या पूछिए है, सबसे छोटी संख्या पूछिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज है, तो हमको ज्ञात करना है। पांचवी संख्या और पहली संख्या का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, और पहली दो संख्याओं का योग है वो पांचवी संख्या से 5 ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 5 क्रमागत विषम संख्या लिख लेते हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और अंतर कितना हो जाएगा, 2 का अंतर हो जाएगा। दूसरी संख्या 1+2 हो जाएगी। तीसरी 1+4 हो जाएगी। चौथी है वो 1+6 हो जाएगी। और पांचवी है वो कितनी हो जाएगी, 1+8 हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग है वो पांचवी संख्या से 5 अधिक है। तो पहली दो संख्या देखो a+2 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का जो योग है वो क्या है, पांचवी संख्या से 5 अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, पांचवी संख्या कौन सी है, a+8 है, उससे कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो पहली संख्या देखो कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। उसके बाद सब में 2 का अंतर है, ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 17। और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। और ये 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो इनमें जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होती है, एवरेज होती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 656 है। 4 लगातार सम संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 87 है। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग हमको बताना है। ठीक है, देखो 8 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 656 दे रखा है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 656 में क्या कर दो, 8 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 64, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 82 इसका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 4 लगातार सम संख्या का औसत कितना दे रखा है, 87 दे रखा है। सम संख्या औसत कितना दे रखा है, 87 दे रखा है। तो 87 से छोटी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 86 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 सम लगातार सम संख्या हो जाएगी, 84, 86, 88 और 90 हो जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखो 8 लगातार विषम संख्या का एवरेज कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। विषम संख्या होगा, तो विषम संख्या में देखो 82 क्या है, बीच की संख्या है। तो यहाँ पे देखो कौन सी आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 81 नहीं आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या देखो 81 आ जाएगा। 8 है ना, तो 4 इधर करनी पड़ेगी, 4 इधर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 81 से छोटा 79 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 75 है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 90 है। ठीक है, तो 75 और 90 है, उन दोनों का क्या करना है, योग करना है। तो 75 और 90 को दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो नोट 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 165 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो उच्चतम संख्या का 84% है। ठीक है, इनमें से प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है, यह हमको बताना है। ठीक है, तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 5 संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये चौथी है, और 5वीं ये विषम संख्या है लगातार। ठीक है, तो इनका देखो एवरेज है, तो एवरेज कौन सी हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। वो उच्चतम संख्या का 84% है, तो उच्चतम संख्या मान लेते हैं 100 है, इसका ये कितना है, 84% है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर हो रहा है इनका 16 का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है, 16 का अंतर है। 84 और 100 के बीच में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है। और लगातार विषम संख्या है, तो वैसे अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। हर में कितने का हो रहा है, 2 का अंतर हो, तो कितना अंतर होना चाहिए, टोटल 4 अंतर होना चाहिए। ठीक है, 4 का अंतर होना चाहिए। लेकिन हो कितने का रहा है, 16 का रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें पूरे में 4 का भाग दे दूं, तो इधर भी 4 का भाग चला जाएगा और इधर भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तब 16 में जब 4 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंतर 4 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और 84 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। और ये कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 5, तो एक संख्या 21 है, ये 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 23 हो जाएगी। और लगातार विषम संख्या दे रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी, हमारी 19 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी, हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या बोला कि इनमें से प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो 17 और 19 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।